हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो कैसे डिवाइडेड है, क्यों क्लासिफाइड है, वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये सेकंड वीडियो है कॉन्ट्रैक्ट के प्लेलिस्ट में से, तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिए कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशंस के बारे में, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देख के आइए। आपको डायरेक्टली ये वीडियो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। प्लीज़ आप जाके वो वीडियो पहले से देख के आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेसिकली डील्स विथ ऑल द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे कि उसका परफॉर्मेंस हो गया, उसका ब्रीच हो गया, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए, एंड रेमिडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द टू और मोर पार्टीज विच विल बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। सो दिस वाज द डिफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी बहुत से डिफरेंट वेज में, डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाइड होता है। सो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर फोर मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन है मोड ऑफ फॉर्मेशन, सेकंड वन है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन है फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ वन इज द एनफोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस बेसिस पे फॉर्म होता है, उसके ऊपर अपन क्लासिफिकेशन किए। तो इसके अंदर 3 टाइप्स है: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सो ये क्या होता है कि इसमें मतलब एक्सप्रेस वर्ड्स होते हैं या फिर रिटर्न वर्ड्स होते हैं, स्पोकन वर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर आप एग्री करते हो, एक्सेप्टेंस होता है प्रॉपरली। या फिर स्पोकन वर्ड्स होते हैं, मतलब आप लिखते हो या फिर आप बोलते हो, वो टेलीफोन पर भी हो सकता है या फिर रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन ने बी पर्सन को फोन के ऊपर ऑर्डर दिया फॉर पेन्स फॉर 10 रुपीज, तो वो भी एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? दिस इज नॉट एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और रिटन और स्पोकन। मतलब ये कैसा होता है कि एक्शन से होता है, बिहेवियर से होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप बस स्टैंड पे खड़े हो, एक बस आती है, उसके ऊपर लिखे वाला रहता है XYZ लोकेशन, आप उसके अंदर चढ़ जाते हो। तो आप मतलब आपके बिहेवियर से मतलब आप एक इंप्लाई करते हो कि आप इस बस में चढ़े, मतलब आप उस लोकेशन पे आपको जाना है। और बस कंडक्टर या फिर बस ड्राइवर की भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है कि जितनी आपकी होती है। मतलब आप उस बस में एंटर करते हो तो आपको पेमेंट करना होगा टिकट के लिए, और उस बस ड्राइवर को आपको वहां पे छोड़ना होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपने तो मतलब पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं था उस ड्राइवर के साथ या फिर कंडक्टर के साथ कि मुझे इसे जाने पाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिटर्न या फिर स्पोकन वर्ड्स, मुझे यहाँ पे जाना है और इस अमाउंट में पे करूंगा। आपको पहले से अमाउंट पता था उसको भी, मतलब ये इट वॉज थ्रू द बिहेवियर। सो इट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड वन, इट इज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। Actually, these are not a contract, these are quasi contract, means there are the resemblance of the contract। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसे दिखते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है। एंड मतलब ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। वो क्या है? अ पर्सन शॉल नॉट एनरिच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। मतलब एक पर्सन को, XYZ पर्सन को दूसरे पर्सन के लॉस के ऊपर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी का लॉस्ट गुड मिलता है, तो आपकी वो ड्यूटी बनती है कि आप उसको जाके वो लौटाए। मतलब ये कहीं पे आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया वाला रहता है कि मतलब ये, बट दिस इज एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट और दिस इज एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट कि आपको अगर ये गुड मिलता है तो आप उसको दे देंगे। एंड अनदर वन एग्जांपल वी कैन टेक इज, अगर आपको गलती से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको वो पैसे आपको वापस लौटाने हैं। आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर नहीं किया वाला रहता उस पर्सन के साथ, लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आपको उस पर्सन को पैसे लौटाए। सो दिस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। Now, second, we will talk about the second classification is classified on the basis of execution or performance. In this first one is executed contracts. This means कि मतलब execute है, मतलब सब कुछ हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी ने या फिर both the parties have performed their work, means all the parties have performed their works and everything is over and contract is fulfilled. So it is called an executed contract. Second one is executory contracts. This means that
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मीन्स देयर शुड बी समथिंग हैज टू बी कैरिड टू इनटू इफेक्ट, मतलब कुछ तो भी कैरिड करना है, मतलब या फिर वो बोथ द पार्टीज की तरफ से हो सकता है या फिर वन पार्टी की तरफ से हो सकता है, मतलब कुछ तो भी उनके प्रोमिसेस परफॉर्म करने के बाकी है, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड वन इज यूनिलैटरल और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। This means that one party has perform his part even before the contract has been registered, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स आने से पहले एक पार्टी ने काम कर चुकी है, मतलब उसके प्रॉमिस परफॉर्म कर चुके हैं, और सेकंड पार्टी को उसके प्रॉमिसेस को फुलफिल करना है, उसको उसका पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, तो उसे कहते हैं वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट का हाफ पार्ट परफॉर्म कर चुका है, एंड नाउ दे हैव एंटर्ड दैट सेकंड पार्टी शुड डू द अनदर पार्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। एंड सेकंड वन इज फोर्थ वन इज द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट से मतलब सेम है थोड़ा थोड़ा, मतलब कि मतलब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दैट देयर शुड बी इन दिस बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, दोनों को भी अपने अपने पार्ट्स परफॉर्म करने हैं, अभी मतलब फुलफिल नहीं हुए हैं, और जब आगे जाके फुलफिल होंगे, एंड दिस इज द इनिशियल स्टेज, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है, आगे जाके आपको परफॉर्म करने हैं पार्ट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। एंड नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयर आर टू टाइप्स, मतलब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है, मतलब ये इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, इट इज रिकॉग्नाइज अंडर द इंग्लिश लॉ। तो ये क्या कहता है, द कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द सील, मतलब गवर्नमेंट के साथ, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब द जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स, तो ये सब कुछ होता है। एंड दीज आर बाइंडिंग फोर्स एज इट कम्स फ्रॉम द कोर्ट, एंड इनफैक्ट दीज आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे लैक द एसेंशियल एलिमेंट दैट इज कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन वगैरह नहीं है, ये फिर ये कोर्ट्स मतलब इम्पोज करता है, तो इससे कहते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड नेक्स्ट वन इज द सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स आर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जिसके अंदर कंसिडरेशन होता है, मतलब विच आर सपोर्टेड बाय द लॉ, एंड दीज आर एक्सेप्टेड इन द इंडियन लॉ। एंड नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एनफोर्सेबिलिटी। सो इसमें सबसे फर्स्ट वन है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस मीन्स दैट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मतलब जो कि सब कुछ सेटिस्फाई करता है इन्फोर्सिबिलिटी कंडीशंस के अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब विच द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉम्पिटेंट पार्टीज भी है, कंसिडरेशन भी है, सब कुछ है, ऑब्जेक्ट भी लीगल है, मतलब वो सब कुछ कंडीशंस है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड विच इज द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, मतलब वो कुछ ना कुछ तो भी रीजंस की वजह से वॉइड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मीन्स इट कैन बी ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ, या फिर समथिंग, या फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो माइनर के साथ में है, या फिर वो अनसाउंड माइंड के पीपल के साथ में, या फिर कंसिडरेशन नहीं दिया वाला, कुछ भी रीजन की वजह से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एंड थर्ड वन इज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। तो ये क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सेट असाइड बाय द एग्रीड पार्टी और अवॉइडेड बाय द एग्रीड पार्टी। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट को अपन सेट असाइड कर सकते, कैंसिल कर सकते, या फिर मॉडिफाई कर सकते। अनदर पार्टी के पास वो ऑप्शन नहीं रहता है, एग्रीड पार्टी के पास रहता है। क्योंकि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ए पर्सन ने बी पर्सन से मतलब बिना फ्री कंसेंट से ऑब्टेन किया है, फ्रॉड से ऑब्टेन किया है, तो उस टाइम पे कह सकते हैं वो पर्सन के पास रहता है, उस पर्सन के पास एक चांस रहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते या फिर सेट असाइड कर सकते। लेकिन ये भी होना चाहिए विद इन रीजनेबल टाइम, एंड ऑल्सो बिफोर द थर्ड पार्टी एक्वायर्स एनी इंटरेस्ट। उस थर्ड पार्टी को, नेक्स्ट पार्टी को एनी इंटरेस्ट एक्वायर करने से पहले आपको सेट असाइड कर देना चाहिए। उसके पास ऑप्शन रहता है वॉइड करने का, इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करने, खत्म करने का। एंड नेक्स्ट वन इज मतलब अभी देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द वॉइड एंड द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। दोनों को कंफ्यूजन रहता है कि दोनों में मतलब क्या डिफरेंस वगैरह, इसीलिए मैंने ये स्लाइड खास उन लोगों के लिए ऐड किया है। तो चलिए देखते हैं। सो देयर इज वन स्टेटमेंट दैट कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी बी इलीगल। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऑल इलीगल आर वॉइड, मीन्स जो भी इलीगल है वो वॉइड है, लेकिन जो वॉइड है वो इलीगल नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल दैट मैं अभी पिछले वीडियो में अपन अगर आप देख के आए हो तो उसके अंदर मैंने बताया था कि एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग टू मैरिजेस आर वॉइड।
सो वो वॉइड है लेकिन वो इलीगल थोड़ी है। लेकिन जो भी इलीगल है, मतलब फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट रिगार्डिंग टू ड्रग्स, रिगार्डिंग टू इलीगल वेपन्स, वो सब इलीगल ही है, उसके सामने वॉइड भी है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद रखना इसको। एंड सेकंड वन इज इन इलीगल एग्रीमेंट्स even the collateral becomes void, but in the case of void agreements the collateral does not become void। मतलब एक इलीगल एग्रीमेंट है तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है, मतलब उसके कोलैटरल एग्रीमेंट्स भी इलीगल है, सब कुछ इलीगल है। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के इसमें सिर्फ वो क्लॉज वॉइड होगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा लेकिन वो क्लॉज ही सिर्फ वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ए ने बी के साथ से बी से एक 5,000 रुपीज़ का लोन लिया है, लेकिन बी को पता है कि अगर वो लोन दे रहा है उसे कुछ तो भी इलीगल पर्पज के लिए दे रहा है, उसे ड्रग इम्पोज करने हैं। तो ये सब कुछ एग्रीमेंट में है, लेकिन आगे जाके अगर वो डिफॉल्ट करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। क्यों? ये कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है वो ड्रग्स को इम्पोज करने के इसमें, लेकिन वो ड्रग्स क्या है, इलीगल है, इसलिए ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। सो उसके बाद में एक लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये क्या होता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट? कि मतलब कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब जैसे कि टिकट्स लगाना रहेगा, या फिर कुछ अनरजिस्टर्ड, मतलब टिकट लगाना रहेगा, या फिर कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो गए, या फिर टाइपिंग मिस्टेक्स हो गए, या फिर रजिस्टर्ड प्रॉपर नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, उसके अंदर आप वो पार्टनरशिप फर्म्स के बेनिफिट्स नहीं ले सकते क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो दिस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल अंडर द अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आपको, आई होप आपको सब कुछ ये पता चल गया होगा कि मतलब कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सब कुछ। तो आपको वन बाय वन अपन डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट के बारे में। तो अगली वीडियो में देखेंगे अपन कि कॉन्ट्रैक्ट्स के मतलब फ्री कंसेंट के बारे में, एज आई टॉक्ड अर्लियर, मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज, एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, योर फीडबैक रियली मैटर्स गाइज। थैंक यू।